मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 3 सितंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। और उत्तर में बाबा हमें बता रहे हैं कि वह सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी की बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है नथिंग न्यू। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। और आज मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। तो बच्चे कहते हैं, बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वह अब फिर से पा रहे हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो। घर में बैठे अथवा नौकरी करते हुए तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा फिर से ले रहे हैं। सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो। कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा ये इनको शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाप। आत्मा निराकार है तो परमात्मा बाप भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब तक कहेंगे जब तक साकारी रूप नहीं लिया है। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से यह नॉलेज सुन रहे हैं। रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं एक दो को सावधानी देने के लिए। पहले यह रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं। क्या इशारा देते हैं? कि बाप की याद में रहो और कहीं बुद्धि नहीं जानी चाहिए। इसलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वह है पतित पावन बाप। अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं मुझे याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मन मना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे। याद की यात्रा सिखलाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम हैं रूहानी यात्री। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम विकर्माजीत बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं है जो तुम विकर्माजीत बनो। एक है विकर्माजीत संवत और दूसरा है विक्रम संवत। फिर विकर्म शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए। बाबा कहते कि अब तुम विकर्माजीत बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावण ही नहीं, दुनिया में यह कोई नहीं जानते। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नॉलेज देंगे ना। गॉडफादर का नाम भी चाहिए। नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है। पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव। बाबा कहते हैं मैं नाम रूप से न्यारा थोड़ी हूँ, मेरा तो नाम है और मेरी पूजा भी करते हैं, मेरा नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को।
आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर वर्षा ही देंगे बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा ही है जिनका गायन भी होता है और पूजा भी होती है। जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है। वह एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य हैं। बाप कहते हैं मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ। पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो। भक्ति मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो। पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति उस एक की ही होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी यह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस जैसे झाड़ का विस्तार होता है वैसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। बाबा कहते हैं ज्ञान है बीज। जब तुमको ज्ञान मिलता है तो सदगति को पाते हो। बाबा ने कहा कि तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्ञान और भक्ति है ना। सत्युग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति तो कितनी बड़ी है, ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस मन मना भव। अल्फ बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो वर्षा जरूर याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद की जायदाद। यहाँ तुमको बेहद की जायदाद याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा भारतवासियों को देते हैं। जन्म भी उनका यहाँ ही गाया जाता है। यह इस ड्रामा में अनादि नूंद है। जैसे भगवान ऊंच ते ऊंच है, वैसे भारत खंड भी ऊंच ते ऊंच है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। कहते हैं हे गॉड फादर, हमको अपने घर ले चलो। भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रहे हो। गोपी बल्लभ के गोप गोपियां तुम हो। सत्युग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं, चरित्र एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी हैं। मनुष्य समझते हैं कि यह साधु आदि श्रेष्ठाचारी हैं। बाप कहते हैं इनों का भी उद्धार मुझे करना है। बाबा कहते हैं कि जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर है ना। तुम 84 जन्म ले पाठ बजाते हो। बाबा कहते वह भी क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर है, करण करावनहार है ना। क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबा? पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझे बुलाते हो, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते हैं मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूँ, ऐसे कोई कह ना सके यह क्यों बना, कब बना। बाबा कहते ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत है नहीं, प्रलय होती नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती। इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नटशल में बाप बैठ समझाते हैं यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है। बाकी ऐसी नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहते ये अंधश्रद्धा की, रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं हैं। बाबा कहते मुझे तो पुकारते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। सो तो बरोबर आते हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा सहज राजयोग कब सिखाया, यह भी तुम जानते हो। बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कल्प के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद लगता है और यह बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष बाद लगता है।
कितनी सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल देके के बताई है कि लौकिक कुंभ का मेला 12 साल बाद लगता है और बाबा कहते हैं ये बेहद का बड़ा कुंभ का मेला है, ये 5000 वर्ष के बाद लगता है। बाबा कहते हैं कि ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला, जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूंझ गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। अभी तुम समझते हो, क्या समझते हैं, कि तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे और कोई नहीं समझ सकेंगे। बाप ने कहा कि लिख दो, जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले मिसल, नथिंग न्यू। जो 5000 वर्ष पहले हुआ था वही अब रिपीट होता है। किसको भी यह समझना हो तो आकर समझे। ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें? बाबा कहते यह भी तुम लिख सकते हो कि यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है। देखो बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे हम कोई अट्रैक्टिव कैप्शंस डालें या हेडिंग डालें ताकि हमारा टॉपिक सबको सुनने में भी लगे कि अच्छा हाँ ये कैसे हो सकता है, ये क्या है, उनमें क्यूरियोसिटी जागे। तो बाबा ये हमें युक्तियां बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सतयुग की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना हो तो आकर के लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है जो पार्ट बजाते हैं। व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं, पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो कि फिर से यह लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आधी कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे, और यहाँ भी तुमको रोना नहीं है। बाबा कहते कि गायन भी है ना कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। माना कोई भी स्थिति आ जाए, हमारी स्थिति गिरनी नहीं चाहिए। जिन रोया तिन खोया। बाबा कहते जो रोएंगे वो खो देंगे सब कुछ, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तुम पतियों का पति मिला है। बाबा कहते तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं। फिर रोने की क्या दरकार है? जो रोने प्रूफ बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे। बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, जैसे स्कूल में सभी को मालूम पड़ जाता है ना, रुद्रमाला कौन सी बनती है वह पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे। बाबा कहते तुमको भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कैसे होगा ना, हमारी पोजीशन क्या होगी, पद क्या होगा। बाबा कहते कि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमारा बच्चों में मोह है। बाबा कहते वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है। कहते भी है ना कि यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो, ममत्व निकाल दो। बाप खुद आकर कहते हैं इनसे ममत्व निकाल दो, समझो यह सब उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का नशा रहता है। कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती है, और यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं,
सोमनाथ का मंदिर बनाया है। यह अभी तुम जानते हो क्या कि शिव बाबा ने आकर क्या किया, उनको क्यों यादगार उनका मंदिर बनाया है। यह भी तुम समझते हो कि कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं, यह खूने नाहक खेल है। बाबा कहते हैं नाहक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। बाबा कहते अब किसको पकड़े, यह तो नेचुरल कैलेमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है। अमरलोक मृत्युलोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो क्या कि आज हम मृत्युलोक में हैं और कल हम अमरलोक में होंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ कर फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं कि बेहद का पाप वर्षा दे रहे हैं। यह वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। लिखते भी हैं कि बहुत अच्छा है। यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो कि लिख कर तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं, फिर जाओ तो घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुआफिक सो मत जाना। बाबा कहते हैं कुंभकर्ण का चित्र ले जाओ, उनको बोलो ऐसे सो मत जाना। समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए ना, बाबा युक्तियों की बात कर रहे हैं। युक्ति माना ऐसा तरीका जिससे झट से समझ में आ जाए, बुद्धि में चला जाए। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ। दूसरा सौदा तो करते हैं, लौकिक सौदा तो करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी सौदा करवाओ, यह भी सच्चा सौदा है। इससे तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो, इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। कोई कहते हैं बीके बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बीके ना बनो तब तक स्वर्ग में जा ना सको। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, छोटा दुकान है तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते हैं अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मनुष्य तो बेचारे मूंझे हुए हैं, बताना है डीटी वर्ड सार्वेंटी पाना है। नर से नारायण बनना है तो आकर बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। और सेकंड पॉइंट है, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। बाबा ने वरदान दिया, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों? क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की जो सीट है, बाबा कहते हैं वो परेशानी शब्द को खत्म कर देती है, इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, ना कि परेशान होंगे, ना परेशान करेंगे। तो बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया है कि
अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ओम शांति।